नमस्कार किसान भाइयों और गार्डनिंग के शौकीनों। एआई और खेती चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जनवरी है और हम साल के उस समय में खड़े हैं जो आम के पौधों के लिए सबसे ज्यादा नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके बगीचे में या गमले में लगे आम के पौधे में मंजर निकलने वाला है या थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना अनिवार्य है। अक्सर किसान भाई साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से या तो मंजर आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो काला पड़कर झड़ जाता है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि इस समय आपको अपने आम के पौधे में क्या करना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है और जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है पौधे की सफाई। आप अपने आम के पत्तों को ध्यान से देखिए। अगर आप शहर के पास रहते हैं या सड़क किनारे आपका बाग है, तो पत्तों पर धूल मिट्टी की एक मोटी परत जम गई होगी। जनवरी में धूप वैसे ही कम निकलती है, और अगर पत्तों पर धूल जमी रहेगी तो पौधा सूर्य की रोशनी को सोख नहीं पाएगा, यानी उसका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं होगा। और अगर पौधा खाना नहीं बनाएगा तो वो मंजर को ताकत कैसे देगा। इसलिए कोई भी स्प्रे करने से पहले सादे पानी की बौछार से पत्तों को अच्छे से धो लें। पत्तों का हरा और साफ होना अच्छी फ्लावरिंग की पहली शर्त है। पत्ते साफ करने के बाद दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा की। अभी वातावरण में नमी है और ठंड ज्यादा है, जो फंगस और कीड़ों के लिए एक आदर्श माहौल बनाता है। अगर मंजर निकलने वाला है तो आपको एक प्रिवेंटिव स्प्रे यानी बचाव वाला छिड़काव जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का मिश्रण स्प्रे करें। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और पूरी तरह ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑर्गेनिक का असर थोड़ा धीमा होता है, इसलिए आपको हर 3 से 4 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे दोहराना पड़ेगा, ताकि कोई भी हॉपर या फंगस आपके नन्हे मंजर को नुकसान न पहुंचा सके। अब आते हैं उस गलती पर जो सबसे घातक है, खाद का गलत चुनाव। अक्सर किसान सोचते हैं कि अरे मंजर आने वाला है, लाओ पौधे को खूब सारा खाना दे दें, और वे पौधे में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या यूरिया डाल देते हैं। ये जनवरी के महीने में एक बड़ी गलती है। आपको इस समय पौधे को किसी भी रूप में नाइट्रोजन नहीं देना है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या केमिकल। अगर आप अभी नाइट्रोजन देंगे तो पौधे को सिग्नल मिलेगा कि उसे अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। नतीजा ये होगा कि जिस कली से मंजर यानी फूल निकलना था, वहां से नई हरी पत्तियां यानी वेजिटेटिव ग्रोथ निकल आएंगी, और आपका इस साल का फल लेने का सपना टूट जाएगा। इसलिए अभी खाद का डिब्बा बंद रखें। खाद की तरह ही पानी भी इस समय पौधे का दुश्मन बन सकता है। आम के पौधे को फूल देने के लिए थोड़ा स्ट्रेस चाहिए होता है। अगर आप लगातार पानी देते रहेंगे, मिट्टी को गीला रखेंगे, तो पौधा आराम के मोड में रहेगा और सिर्फ पत्तियां निकालेगा। पानी में भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इसलिए मेरी सलाह है कि अभी पानी देना बंद कर दें या बहुत कम कर दें। मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। जब आपको लगे कि मिट्टी ऊपर से पूरी तरह ड्राई हो गई है, तभी बहुत हल्का पानी दें। याद रखें, अभी हमें पौधे को सुलाना नहीं है, बल्कि उसे फूल पैदा करने के लिए मजबूर करना है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कई जगहों पर ओलावृष्टि का खतरा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, थाई वैरायटी या कुछ अगेती किस्मों में मंजर आ चुका है। ऐसे में अगर ओले गिरते हैं या पाला पड़ता है तो मंजर जलकर काला हो जाएगा। इससे बचने के लिए कोई दवा काम नहीं आती। इसके लिए आपको फिजिकल प्रोटेक्शन देना होगा। अगर पौधे छोटे हैं तो रात के समय उन्हें ग्रीन नेट या किसी कपड़े से ढक दें। अगर बाग बड़ा है तो शाम के समय बाग की उत्तर पश्चिम दिशा में हल्का धुआं करें, ताकि तापमान थोड़ा गर्म रहे। लेकिन अगर धूप निकल रही है तो ग्रीन नेट हटाना न भूलें। अभी हमने बात की ढकने की, लेकिन दिन के समय इसका उल्टा करना है। आम के पौधे के लिए धूप ही उसका सबसे बड़ा टॉनिक है। अगर आपने गमले छांव में रखे हैं या बाग में बड़े पेड़ों की छाया आम पर पड़ रही है, तो मंजर कमजोर निकलेगा। सुनिश्चित करें कि पौधे को दिन भर की सीधी धूप मिले। धूप लगने से ही मंजर के अंदर का हार्मोन एक्टिवेट होता है और फंगस का खतरा भी कम हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर अभी खाद नहीं देनी तो कब देनी है।
दोस्तों, खाद देने का सही समय तब आएगा जब मंजर पूरी तरह बाहर आ जाएगा और उसमें छोटे छोटे फल यानी मटर के दाने जैसे सेट होने लगेंगे। उस समय पौधे को ताकत की जरूरत होगी। तब हम इस्तेमाल करेंगे पोटाश और बोरॉन का। बोरॉन फलों को गिरने से रोकता है और पोटाश फलों का साइज बढ़ाता है। लेकिन अभी यानी मंजर निकलने से पहले या निकलते समय किसी भी भारी खाद यानी ओवरडोज का प्रयोग न करें। तो किसान भाइयों, सार यही है, जनवरी में अपने हाथ को थोड़ा रोकें। ज्यादा पानी नहीं, नाइट्रोजन वाली खाद नहीं और बेवजह की छेड़छाड़ नहीं। बस साफ सफाई रखें, धूप दिखाएं और एक सुरक्षात्मक स्प्रे करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरी गारंटी है कि फरवरी में आपका बाग फूलों से महक उठेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। हम अगले वीडियो में फ्रूट सेटिंग पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और एआई और खेती को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।